जहाँ एक दोषों के उनको एक सामने ना लाके, एक बुरी तरह से व्यवहार ना करके, सिर्फ एक ठीक से बोलकर एक व्यवहार अंदर से ही उनके प्रति एक कोमलता से पेश आना। तो बात वही कि हम जहाँ अक्सर कोशिश ये करते हैं कि चलो अगर कुछ है भी तो हम दूसरे का नुकसान कर देंगे, उसमें अक्सर ये भूल जाते हैं कि दूसरे के नुकसान से पहले वो नुकसान हमारा ही है। एक इतना तरीका उस तरह हर एक से अगर हम ये चाहें कि हर कोई हमारे अनुसार ही हो जाए, एक जो चीज़ें हम में पसंद हैं हर एक में बस वही चीज़ें हों, तो दूसरे को बदलना तो पॉसिबल है नहीं। सिर्फ हम अपनी सोच को सही दिशा में, सही ट्रैक पे रख सकते हैं। एक खुद पर काम करके वो चीज़ों को बदल सकते हैं। और ये कोई ऊपरी तरीका कोई सीखने का कोई होगा तो कुछ पल ही टिकेगा, कुछ दिन ही टिकेगा, कुछ महीने ही टिकेगा, और फिर हमें कहीं ना कहीं वो बनावट से खुद ही अक जाते हैं, खुद ही परेशान हो जाते हैं, तो अपने असली तौर तरीकों पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो दिल से बदलाव नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक ऊपरी था। तो फिर कैसे एक परमानेंट, एक हर समय का बदलाव अगर वाकई ही चाहते हैं तो फिर इस निराकार से ही जुड़ना होगा। एक ये सोच में कि अगर ये डे टू डे चीज़ों को जुड़ना है तो इस निराकार से फिर जुड़ने की क्या ज़रूरत है, अपने तौर तरीके बदल लेंगे तो चेंज आ जाएगा। पर बात वही कि अगर अपने अंदर से कुछ बदलना है तो वाकई ही ये स्पिरिचुअलिटी, ये निराकार का ही साधन लेना होगा, क्योंकि यही है जिसमें बदलाव नहीं है, यही है जो परमानेंट है, यही है जो स्थिर है। तो कैसे एक स्थिर को जब हम अपनाएंगे, इस स्थिर को हम अपने जीवन में, मन में स्थान देंगे, तो वाकई ही ये स्थिरता हमारे हिस्से भी आएगी। मन पल पल ये डगमगाएगा नहीं, एक कारण दूसरे को दोषी करार नहीं देगा। एक खुद में ये बात समझ के कि ठीक है, अगर कुछ एक सिचुएशन खराब हुई है तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कसूर हम ही कर बैठे हों, दोष किसी और पे डाल रहे हों। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक अगर हमें एक परमानेंट चेंज चाहिए अपने अंदर, तो इस परमानेंट के साथ ही जुड़ना होगा। इस सुकून, इस विस्तार, इस असीम, ये निराकार, ये परमात्मा, ये एक ही बिंदु, ये ही एक स्टार्टिंग पॉइंट